आज के 25 साल पहले एक छोटा सा सपना लेके मैं मुगल सराय के अंदर आया था। साइकिल चला के आया था, वो दिन आज भी मुझे याद है। और ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि साथियों 25 साल पहले एक छोटा सा सपना लेके आया था। पढ़ाई चल रही थी, ग्रेजुएशन कर रहा था और सपना लेके आया था कि मेडिकल फील्ड में कुछ बड़ा करेंगे, मेडिकल फील्ड ज्वाइन करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। और सबको पता है, कहा जाता है ना कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता। मैं बनना चाहता था डॉक्टर। संजोग था कि इंटरमीडिएट में मेरा कुछ नंबर कम था, जिसकी वजह से मैं पीएमटी सीपीएमटी में क्वालिफाई नहीं कर पाया। डिप्लोमा वगैरह मैंने लिया, इंटरमीडिएट पे जितने भी डिप्लोमा थे वो मैंने मेडिकल फील्ड में किया, आयुर्वेद में मैंने किया। एक छोटा सा सपना लेके आया था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया। 300 रुपए महीने की हमारी तनख्वाह थी। कितनी थी? 25 साल पहले इसी मुगल सराय के अंदर 300 रुपए से मैंने अपने काम को शुरू किया था। दिल में सपने बहुत बड़े थे, चाहतें बहुत बड़ी थी, क्योंकि परिवार के हालात को मैंने अपनी आंखों से देखा था। अपने घर वालों को, अपने फादर को स्ट्रगल करते हुए मैंने करीब से देखा था। गरीबी क्या होती है ये भी मैं करीब से देखा। और सिर्फ एक चीज दिमाग में आया कि जो मेरे खानदान में कोई नहीं किया है वो मैं करके दिखाऊंगा। सिर्फ एक ही बात चलता था दिमाग में कि जो मेरे खानदान में कोई नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। आया, हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता था, अपने खानदान के अंदर इतिहास रचना चाहता था। आया, मुगल सराय के अंदर एक हॉस्पिटल ज्वाइन किया, प्राइवेट हॉस्पिटल। काम करना शुरू किया। 300 रुपए से मैंने शुरू किया और लगभग उस हॉस्पिटल के अंदर 15-16 साल मैंने काम किया। और 15-16 साल में जो हमारी 300 रुपए की सैलरी थी वो बढ़ के 10,000 रुपए तक हो गई। कितने तक हो गई? 10,000 रुपए तक हो गई। मेरा सवाल आप लोगों से है, 10,000 रुपए महीने कमा के कौन से सपने पूरे किए जा सकते हैं? क्या बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं? क्या हवाई जहाज की यात्रा कर सकते हैं? क्या माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। कसमोकस चल रहा था जीवन के अंदर कि मैं बहुत बड़ा कुछ करना चाहता हूं, खानदान के अंदर इतिहास रचना चाहता हूं। लेकिन अस्पताल के अंदर लगभग मेरा समय जब 10 साल 12 साल निकला तो साथियों बेचैनी अंदर चल रही थी कि इससे तो जीवन बदल नहीं सकता। और कहा जाता है ना कि जहां चाह है वहां राह है। चाहत थी, कोई फरिश्ता बन के मेरे जीवन के अंदर आया और बोला कि चलो मेरे साथ, एक प्रोग्राम है, चल के प्रोग्राम अटेंड करो, समझ में आएगा तो करना, नहीं तो मत करना। आपको भी कुछ लोग ऐसे ही बोल के बुलाए होंगे। कितने लोगों को, जरा हाथ उठा के बताएं, कितने लोगों को? आप हमारे आज के मुख्य मेहमान हैं। मैं चाहूंगा आपके लिए एक बार सम्मान के लिए तालियां होनी चाहिए। साथियों, मैं भी आके ऐसे ही मीटिंग हॉल के अंदर बैठा, दिमाग में मेरे एक बात चल रही थी। हमारे देश की ये पुरानी कहावत है, पुरानी परंपरा है, ले न दे जरा। तो मैं भी यही सोच के चला आया कि चलो करना न करना बात की बात है, चलो चल के देख लेते हैं। और मैं भी ऐसे ही आपके जैसे भीड़ के अंदर बैठ के मैं भी देख रहा था। और देखते देखते साथियों बहुत सारी चीजें दिमाग से बाहर जा रही थी। लेकिन जब मेरे फायदे के बारे में बातें शुरू हुई, जब बातें ये शुरू हुई कि यहां से आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो, यहां से आप अपने ढेर सारे सपनों को पूरा कर सकते हो, हवाई जहाज की यात्रा कर सकते हो, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो, एक अच्छा घर बना सकते हो, मान सम्मान इज्जत शोहरत कमा सकते हो। और मैं यही चाहता था, मेरा बचपन का सपना भी यही कुछ था। लेकिन एक हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद 10 साल 12 साल काम करने के बाद भी वो सपने पूरे होते नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब उस मीटिंग हॉल के अंदर बैठा तो मन के अंदर एक उम्मीद जगी कि हो सकता है यहां से कुछ हो जाए। और साथियों, पता नहीं आप इस काम को करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, काम को करने से पहले मेरे भी मन के अंदर कुछ चंद सवाल आए
कि अभी थोड़ी देर पहले आपके बीच में बात हो रही थी कि बहुत सारी कंपनी आती है, चली जाती है, लोग कामयाब नहीं हो पाते, लोग आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे भी मन के अंदर सवाल आया, और ये सवाल सिर्फ मेरे ही मन के अंदर नहीं आया, बल्कि मेरे हॉस्पिटल के अंदर मैंने जितने लोगों से चर्चा करी इस बिजनेस के बारे में, कोई एक भी व्यक्ति मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि सब लोगों ने एक ही बोला कि बेटा ये तेरे बस का काम नहीं है। ऐसी रोज मार्केट में कंपनियां आती और चली जाती है। मन कसमकस में था, दुविधा में था, क्या करूं भाई। जहां सपनों को पूरा करने की बात हो, बच्चों की जिंदगी बदलने की बात हो, माँ बाप के सपनों को पूरा करने की बात हो, तो एक बार उस काम को करने का दिल करेगा नहीं करेगा। लेकिन कुछ चंद लोग आपको आके बोल दें कि ये काम चलेगा नहीं, बेकार है, तेरे बस का नहीं है, तो कुछ कंफ्यूजन पैदा होगा नहीं होगा। मेरे भी मन में कंफ्यूजन पैदा हुआ, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं कि उस कंफ्यूजन को मैं लेके अपने दिमाग में बैठा नहीं। बहुत सारे लोग आते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, प्रोग्राम अटेंड करने के बाद वापस घर जाते हैं, उनको भी कई लोग मिलते हैं, उनके भी दिमाग में कंफ्यूजन डालते हैं, लेकिन वो पूरी जिंदगी उसी कंफ्यूजन में रह जाते हैं। लेकिन थैंक्स गॉड मैंने कंफ्यूजन को दूर किया, जो भी मन में डाउट थे सारे डाउट को क्लियर किया। और एक डाउट सबके मन में होता है कि इस बिजनेस के अंदर हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, इस बिजनेस के अंदर जो हम पैसा लगाएंगे कहीं हमारा पैसा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। यही डर तो लगता है, कुछ और आवाज नहीं आ रही है, यही डर तो लगता है। यही डर मुझे भी लगा था, लेकिन इस डर को मैंने निकाला, सारी चीजों को मैंने क्लियर किया। और मैं आपको भी क्लियर करना चाहूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, आप कोई भी सामान बाजार से खरीदते हैं, आपके घर के जरूरत की सारी चीजें आप कहीं न कहीं से लेते हैं नहीं लेते हैं। मेरे भी मन के अंदर डाउट था कि मेरा पैसा कहीं नुकसान न हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं इस मंच पे आके कि साथियों, दुनिया का एक लौटा ऐसा बिजनेस ये है जहां पे आज तक किसी भी व्यक्ति का 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। और मैं गारंटी दे रहा हूं आने वाले टाइम में भी किसी व्यक्ति का 1 रुपए का कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हर कोई अपने घर के जरूरत का सामान कहीं ना कहीं से खरीदता है। राइट या रॉन्ग? तेल, साबुन, मंजन और भी घर की जरूरतें आप कहीं ना कहीं से खरीदते नहीं खरीदते हैं। मैं भी खरीदता था, हमारे भी अपने परिवार का खर्चा था, हम भी महीने का 4000-5000 रुपए का सामान कहीं ना कहीं से, सरसों का तेल हो गया, सब्जी मसाला हो गया, मीट मसाला हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, चाय पत्ती हो गया, साबुन नहाने वाला हो गया, और भी बहुत सारी जरूरत की चीजें हम बाजार से खरीदते थे। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है कि आप भी खरीदते हैं? सबकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, ये लोग नहीं खरीदते हैं, शायद खरीदते हैं क्या? आप लोग खरीदते हैं? कितने लोग खरीदते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। कितने सालों से आप खरीदते आ रहे हैं? कितने सालों से? जब से होश संभाले हैं तब से, जब से संसार में आए हैं तब से खरीदते आए हैं। आपने दुकानदार को पैसा दिया, दुकानदार ने आपको सामान दिया। मेरा सवाल है, पिछले 10 साल से आपने खरीदा होगा, पिछले 15 साल से आपने खरीदा होगा, उस पैसे के बदले में, उस सामान के अलावा दुकानदार ने आपको और क्या दिया? आवाज नहीं आ रही है सबकी? कुछ मिला है तो आप बता सकते हैं, हम भी उसी दुकान से जाएंगे खरीदने। कुछ मिला आज तक? आपने 10 रुपए दिया, 10 रुपए का सामान मिला, आपने 1000 दिया, 1000 का सामान मिला, जितने पैसे दिए और जोड़ लीजिए, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से हर कोई अपने घर के जरूरत का सामान कहीं न कहीं से खरीदते आ रहा था, आज भी खरीदते आ रहा है, और जब तक दुनिया में रहेंगे तब तक सामान खरीदते रहेंगे। दुकानदार को पैसा देंगे, दुकानदार सामान देगा। हम भी वही काम करते थे। आज के कुछ साल पहले हमारे भी घर में हम भी लक्स साबुन इस्तेमाल करते थे, पियर्स इस्तेमाल करते थे, कोलगेट मंजन इस्तेमाल करते थे, बहुत सारी बाजार की चीजें इस्तेमाल करते थे। एक छोटी सी बात मुझे समझ में आ गई, जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। जानना चाहते हैं भाई? जो आपने दुकानदार को पैसा दिया, दुकानदार ने सामान दिया, बदले में और क्या दिया? कुछ नहीं दिया। लेकिन एक छोटी सी बात यदि आपको भी समझ में आ गई, जो मुझे समझ में आई थी, कि वही पैसा जो हम बाजार में इन्वेस्ट करते थे, जो अपने जरूरत का सामान हम बाजार से खरीदते थे, चाहे वो शुद्ध सरसों की तेल की बात करें या अपने खाने पीने की चीजें या जो भी अपने जरूरत की चीजें,
इस्तेमाल करने वाली चीजें हम बाजार से खरीदते हैं, उसको एक बार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से खरीदते हैं, 4 स्क्वायर हर्बल से खरीदते हैं, ज्ञान वेदा का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, पैसा यहां पर भी देना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, पैसा यहां पर भी देना पड़ेगा। किस चीज का? लोग मार्केट में बोलते हैं कंपनी में जुड़ने का पैसा लगता है, मैं कहता हूं 1 रुपए नहीं लगता है। आप पैसा देते हैं, किस चीज का देते हैं? यदि किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, यदि कोई आयुर्वेद प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं से वो प्रोडक्ट पैसा देके ही तो खरीदता होगा। वही हम यहां से खरीदते हैं, ज्ञान वेदा का प्रोडक्ट लेते हैं, पैसा यहां पर भी लगता है लेकिन वो प्रोडक्ट का लगता है। और मजे की बात यह है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए, अपने घर में यूज करने के लिए उस प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं, उसी के बदले में आपको ये व्यवसाय फ्री में मिल जाता है। फ्री आपका इस बिजनेस को शुरू करने का आपको कोई पैसा देने की जरूरत, यही बात मुझे समझ में आई साथियों। कुछ और इसके एडवांटेज समझ में आए। एक ये कि हमारे पैसा कहीं हमारा पैसा नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरी चीज समझ में आई कि एक लीगल व्यवसाय है जो हमारे भारत सरकार द्वारा ये मान्यता प्राप्त है, भारत सरकार की गाइडलाइन से चलता है ये, एक अच्छी बात। दूसरी कि दुनिया का एक ऐसा लौता व्यवसाय है जिस व्यवसाय को दुनिया का हर इंसान कर सकता है। बात समझिएगा मेरी, एक लौता ऐसा पूरी दुनिया के अंदर व्यवसाय है जिसको दुनिया का हर इंसान कर सकता है। मेरा सवाल है, क्या बाकी और काम हर कोई कर सकता है? क्या हर कोई डॉक्टर बन जाएगा? हर कोई इंजीनियर बन जाएगा? हर कोई नहीं बन पाएगा। लेकिन साथियों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो दुनिया का हर आदमी इसलिए कर सकता है क्योंकि ये व्यवसाय सबके लिए है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी है, जो किसी कारणवश चाहे कम पढ़ लिख पाए, चाहे वो नहीं भी पढ़ पाए, वो भी इस बिजनेस को करके पैसा कमा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। पूरी तरीके से लायबिलिटी मुक्त ये बिजनेस है, पूरी तरीके से इसमें आपका किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है। अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। उससे भी अच्छी बात कि दुनिया का एक लौता ऐसा बिजनेस है जिसको आपको अकेले करने की जरूरत नहीं है, ये टीम वर्क से होता है। कोई मेरे से पूछता है कि सर आप इस बिजनेस को कितने सालों से कर रहे हैं और आपकी तरक्की क्या है, आपकी सफलता क्या है, आपने क्या कमाया यहां से? मैं उनको सिर्फ एक ही जवाब देता हूं, जानना चाहते हैं? बाहर चले जाओ, कुछ गाड़ियां खड़ी होगी, ये भीड़ देख लो, यही मैंने कमाया, यही हमारी असली तरक्की है, यही हमारी असली पहचान है, यही हमारी असली अचीवमेंट है जो हमारे सामने हमारे बहुत सारे लोग हैं। आज भारत के कई सारे शहरों में आज हमारा व्यवसाय चल रहा है, कई सारे शहरों में आज व्यवसाय चल रहा है। शुरुआत मैंने अकेले से किया था, लेकिन आज भारत के कई सारे शहरों में व्यवसाय चल रहा है। ये टीम वर्क की ताकत है, अकेले हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं थी। और सबसे और मजे की बात यदि मैं आपको बता दूं साथियों, तो आज हम जितना भी बोल पा रहे हैं, आज जितने लोगों ने अपनी अचीवमेंट के बारे में बताया, अभी थोड़ी देर पहले आपके बीच में उर्मिला जी आई थी, एक हाउस वाइफ ही तो है, सुना या नहीं सुना उनको? उससे पहले आपके बीच में भूतपूर्व प्रधान चहनिया की रहने वाली सरोज मैडम आई थी, ये भी तो एक हाउसवाइफ ही तो हैं। आज से पहले शायद इस बिजनेस के बारे में या इस मंच के बारे में शायद इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। कहा जाता है ना कि माहौल का जीवन के अंदर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपके बीच में सरोज मैडम आई, उन्होंने कितनी अच्छी बातें करी, कितना अच्छा आपका आदर सम्मान किया, वेलकम किया। उर्मिला जी ने कितने अच्छे तरीके से आपको बिजनेस के बारे में ब्रीफ किया। उसके बाद आपके बीच में लोग आए और लोगों ने अपनी समस्या को बताया। किसी को पाइल्स की समस्या इधर कोई है, जिनको पाइल्स की 10 साल से समस्या थी, ऑपरेशन भी उन्होंने कराया था, उसके बावजूद भी वो ठीक नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ का प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल किया और आज वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। निशा यादव जी आपके बीच में आई थी, उन्होंने भी बताया उनके हस्बैंड के स्पाइन में प्रॉब्लम थी, यहाँ का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। एक दो नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग इसी हाल के अंदर बैठे हैं जिन्होंने अपनी समस्या का निदान किया है, नहीं किया है? वाकई में किया है, फायदा किया है प्रोडक्ट आपको। और इसी हाल में ऐसे सैकड़ों लोग बैठे हैं जिन्होंने
लोगों की बीमारियों को ठीक करवाया है। सही करा या गलत? हुआ या नहीं हुआ है? आपके माध्यम से। आप हैं क्या? डॉक्टर है क्या? नो, हम स्वास्थ्य सलाहकार हैं। हम सिर्फ लोगों को एक एडवाइस देते हैं कि आपको यदि कोई समस्या है तो आप आयुर्वेद का सेवन कर सकते हैं, और एक बार इसको भी आप देख सकते हैं। यदि ये आपको फायदा करता है तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करिए, और यदि आपको फायदा किया तो आप लोगों को जरूर बताइए। यही करते हैं, कुछ और करते हैं? क्या आप लोगों को बैठ के इंजेक्शन लगाते हैं? ऐसा तो कुछ करते नहीं हैं। सिर्फ आप सलाह ही तो देते हैं कि यदि आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो सर आप हमारा यहाँ का डायबिटीज का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। क्या आप इस तरीके का सलाह देके लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं, नहीं निकालते हैं? आवाज नहीं आ रही है? निकालते हैं। और उसी समस्याओं का समाधान निकाल के मैं बोलता हूं ना कि इस बिजनेस के अंदर ये कि दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है जहां पे हम सिर्फ पैसे ही नहीं कमाते हैं, पैसों के साथ साथ लोगों की क्या कमाते हैं? लोगों की दुआएं भी कमाते हैं। जब एक बीमार व्यक्ति ठीक होता है तो फोन करके बोलता है, सर जी, मैडम जी, जब से हम आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तब से हमको बहुत आराम है। बोलते हैं नहीं बोलते हैं लोग? तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा है, बहुत अच्छा। यही काम साथियों, ये छोटी सी बात सिर्फ समझ में आई, हमने भी शुरुआत किया। आज हमारी कामयाबी कह लीजिए, हमारी तरक्की कह लीजिए, हमारी अचीवमेंट कह लीजिए, हमारे साथ में जो आज हमारे सामने बैठे लोग हैं, यही हमारी तरक्की है, यही हमारी कामयाबी है। हम इन लोगों के दम पे आज भारत के कोने कोने में आज इस बिजनेस के माध्यम से आज कई ऐसे हजारों लोगों के घर में आज खुशियां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सही है गलत? यही तो कर रहे हैं। हजारों लोगों के घर में खुशियां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा श्रेय है, बहुत बड़ा सहयोग है कि आज हेल्थ अवेयरनेस को लेके आज बहुत सारा सपोर्ट भी मिल रहा है। घर घर आयुर्वेद, हर हर आयुर्वेद मिलता नहीं मिलता है। हमारे ऐसे कई मित्र हैं, मेडिकल फील्ड से हैं। पिछली बार आप इसी प्रोग्राम के अंदर आपने मिला था, मेडिकल ऑफिसर जो एडिशनल सीएमओ डॉक्टर राजेश सर आए थे, मिला था आप लोगों ने। अब वो एलोपैथ के डॉक्टर होते हुए भी उसके बावजूद भी आयुर्वेद की ताकत से आपको रूबरू कराया, नहीं कराया? और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे साथ में हमारे जान पहचान के हमारे सहयोगी ऐसे लोग हैं जिनका साथ मिलता है, जिनका सपोर्ट मिलता है, जो आज आयुर्वेद के क्षेत्र में आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लोगों की मदद करते हैं। और भारत सरकार ने इसलिए आयुर्वेद को अनुमति दिया है जन जन तक पहुंचाने का, क्योंकि आयुर्वेद की खास बात है कि आज तक इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और साथ साथ यहाँ पे एक रोजगार मिलता है, एक ऐसा रोजगार जिस रोजगार के माध्यम से आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं, अपने लोगों का सपना पूरा कर सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे घरों में आप खुशियां पहुंचा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के आप जिंदगी को बदलने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। अभी आपने अपने बीच में बहुत सारे ऐसे लोगों को सुना, आपके बीच में कई ऐसे लीडर आए थे, किसी ने 50,000 रुपए कमाया, कोई 1 लाख कमाया, कोई 2 लाख कमाया, कोई 3 लाख, कोई 8 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख। बाहर में कई सारी कारें खड़ी है, ये कहीं और से नहीं आई है, इसी बिजनेस से मेहनत करके पसीना बहा के लोगों ने कमाया है। आज इस बिजनेस की ताकत मुझे पता है। सपने मेरे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन साथियों उस अस्पताल से, हॉस्पिटल से प्राइवेट जॉब करके वो सपने पूरे नहीं होते नजर आ रहे थे। और इसको मैंने पार्ट टाइम शुरुआत किया था उस टाइम, और पार्ट टाइम करते करते इस बिजनेस से आगे बढ़ना शुरू किया। और आज साथियों पूरी तरीके से आज पार्ट टाइम नहीं बल्कि पिछले 4-5 सालों से इस व्यवसाय को मैं एज ए कैरियर फुल टाइम करता हूं। और आज बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंजिंग करने में, बहुत सारे लोगों के जीवन को बदलने में आज मैं लोगों की मदद करता हूं। आपको पता होगा कि पिछले महीने लगातार 1 महीने का मेरा टूर था बाहर का, मालूम है नहीं है? आसाम के अंदर में था, मुजफ्फरपुर के अंदर था, मैं सीतामढ़ी के अंदर था, जौनपुर के अंदर था, बलिया के अंदर था, भट्टी में था, कई सारे ऐसे जगहों पर जहां पे लगातार जाके
लोगों की मदद करने का मुझे मौका मिला, लोगों को सपोर्ट करने का मौका मिला। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। जब ये काम मैं दिल से साथियों करता हूं तो मुझे एक चीज अपने फादर की याद आती है, जो मैं बार बार बोलता हूं कि जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। ये बात साथियों मुझे समझ में आई और आज मैं लगातार इस बिजनेस के अंदर लगा हूं और मैं पूरी तरीके से समर्पित हूं उन लोगों के लिए जो इस व्यवसाय से अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। मैं साथ में खड़ा हूं, मैं सहयोग में खड़ा हूं, मैं सपोर्ट में खड़ा हूं और मुझे पता है कि जब एक व्यक्ति के साथ एक बहुत बड़ा कारवां होता है तो व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। आज हमारी ताकत आप लोग हैं। कौन है? आप लोग हैं। आज हमारी ताकत आप लोग हैं और हम सब लोग मिलके बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलने का हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है उसको हम लोग मुकाम तक पहुंचाएंगे। और मैं हर स्टेज पे जब भी मुझे मंच पे आने का मौका मिलता है तो मैं अपना ड्रीम जरूर शेयर करता हूं। लोग अपना ड्रीम शेयर करते होंगे, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, मेरा सिर्फ एक ड्रीम है। जानना चाहते हैं? सबकी आवाज नहीं आ रही है। जानना चाहते हैं? साथियों मेरा सिर्फ एक ड्रीम है कि जो भी हमारे इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, जो भी इस बिजनेस के अंदर आता है, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा न हो, हमारा सिर्फ एक सपना है कि जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, जो इस बिजनेस के अंदर आया, उसको सेल्फ डिपेंड बनाने का हमारा काम है। हम उसको इसका